ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। निम्रा या खदीजा, आप दोनों में से कोई एक स्क्रीनशॉट ले लें जो आज स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और जो नहीं थे वो भी देख लेना। यस मैम, ले लिए। जो क्लास मिस करेगा बगैर किसी वैलिड रीजन के तो उसको रिकॉर्डिंग भी आपने असेस नहीं करनी, ठीक है, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैं डेली बेसिस पे अब नहीं बता सकती, मैं आपको अपना टाइम दे रही हूँ, तो आप स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करें। कल आपकी वजह से मैंने नहीं किया कि चलो सब बिजी हैं, बट सबको पता था कि संडे को होना है, तो थोड़ा सा कोऑपरेशन आपकी तरफ से भी बनना चाहिए। चले खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक कर लिया था हमने? फर्स्ट ग्रुप कर लिया था। फर्स्ट ग्रुप कौन सा था मैम? ग्रेन्स एंड सीरियल्स। जी, ग्रेन एंड सीरियल। और टास्क को हम एट द एंड ऑफ दिस क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि आप टास्क बेसिकली किस तरह से करते हैं और होता क्या है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक क्लास कल है, उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपना कंप्लीट कर लें, और जो ईद के बाद जो वीक स्टार्ट होगा हमारा, उसमें हम कैलकुलेशंस पे आ जाएं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर है हमें, और फिर ये ना हो कि मतलब हमारा जो मंथ है वो खत्म हो जाए और हमारा काम अभी रह जाए। इसलिए जो ये थ्योरी वाला काम है, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपको माइंड में रखना, इसको मेमोराइज कर रखना, ये आप लोगों का सारा काम है, ठीक है। और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है ये, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप हो गया था। फर्स्ट ग्रुप की कितनी सर्विंग हमें कंज्यूम करनी चाहिए पर डे? मैम 6 to 11। 6 to 11। 6 to 11 हमारे पास आयशा, 6 to 11 हमारे पास कितनी परसेंटेज बनती है कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन या सीरियल्स की? आयशा, अकमल, आयशा, आर यू देयर? बिस्मा, मिन्हा, यस मैम। मिन्हा, सीरियल्स की 6 to 11 सर्विंग में परसेंटेज कितनी बनती है? मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट्स कितनी परसेंट अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए पर डे अकॉर्डिंग टू कैलोरीज? 25 ग्राम। कलेक्टिंग होने लग गया था। ग्राम्स में नहीं, परसेंटेज में पूछ रही हूँ। नहीं पता नहीं जी मैम, आइडिया नहीं। मुझे आप लोगों की आवाज बहुत कम आ रही है। 46। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम जी 45 65। जी, 45 to 65 क्या कह रही हैं आप? एक मिनट। मशीन में
ओके आयशा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल यस स्टूडेंट्स? मैम। यस मैम। ओके फाइन। ठीक है, आज हम लोग अपना सेकंड ग्रुप स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं फूड पिरामिड में? मैम 5। 5। कौन कौन से? एनीवन? मीट सीरियल्स, मलाई? फ्रूट्स, मिल्क योगर्ट चीज ग्रुप, मीट पोल्ट्री फिश फ्रूट ग्रुप, वेजिटेबल ग्रुप, ब्रेड सीरियल पास्ता एंड पास्ता ग्रुप, फैट ऑयल्स ग्रुप। मैंने आपको, ठीक है आपने सही बताया, लेकिन आपने बीच में वो नाम ले लिए जो उसके सोर्सेज होते हैं। ग्रुप्स के नेम आपने इस तरह से याद रखने हैं। ओके म्यूट योर माइक। ग्रुप्स के नेम्स आपने इस तरह से याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप है होल ग्रेन एंड सीरियल्स का, उसमें हमें पता है कौन कौन सी चीजें आती हैं, सोर्सेज हमें पता है उसके कौन कौन से हैं, ठीक है। जो सेकंड वन है वो फ्रूट्स एंड थर्ड जो वेजिटेबल्स है, ठीक है। फ्रूट में फ्रूट जूसेस भी आएंगे, फ्रूट्स भी आएंगे, वेजिटेबल में कुक वेजिटेबल भी आएंगी, रॉ वेजिटेबल्स भी आएंगी। उसके बाद मीट प्रोडक्ट है, मीट प्रोडक्ट आपने बोलना है, उसके सोर्सेज के नाम नहीं। मीट प्रोडक्ट में हमें पता है एग भी आएंगे, मीट, रेड मीट, फिश, जितनी भी हमारे पास है वो सारी इसमें आएगी। डेयरी प्रोडक्ट बोलना है, डेयरी प्रोडक्ट में हमें पता है हमारे पास चीज, योगर्ट, मिल्क, ये सब आएगा। उसके बाद फैट्स एंड ऑयल है, उसमें हमें पता है कि जो भी एक्स्ट्रा हमारे फैट्स और ऑयल जितने भी होते हैं वो सारे इसमें हम आएंगे, ठीक है। ओके मैम। तो आज हम ठीक है, फर्स्ट ग्रुप हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ग्रुप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम लोग अलग अलग भी रख सकते हैं, फ्रूट्स को और वेजिटेबल को, और एक साथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉट इशू। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ऑल्सो एन वाइटल पार्ट ऑफ अ हेल्थी बैलेंस डाइट, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी हमारी बैलेंस डाइट का जो वाइटल पार्ट है, ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज दे आर हाई इन फाइबर, पैक्ड फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इनमें फाइबर अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, उसके अलावा विटामिन और मिनरल्स फुली पैक्ड होते हैं, इनमें सारे विटामिन और मिनरल ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। डिफरेंट कलर इंडिकेट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू विच ईच प्ले अ पार्ट इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्थी, ठीक है। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के डिफरेंट जो है वो कलर होते हैं जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट जो कलर्स हैं वो हमें डिफरेंट तरह से हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपके साथ पोस्ट भी शेयर करूंगी, जहां पे मैंने अपने ये पेज पे भी मैंने पोस्ट की हुई है, ठीक है। उसमें डिफरेंट कुरतलैन आपका स्लाइड शो हो रही है बाकी सबको? जी मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, कुरतलैन आप अपना नेट कनेक्शन चेक करें, ठीक है। हम जो डिफरेंट कलर होते हैं जैसे रेड है, ग्रीन है, ठीक है, रेड, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ठीक है। ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को इंडिकेट करते हैं और हम डिफरेंटली हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट ओनली फ्रेश दैट कैन मेक अप योर 5 a day, फ्रोजन, टेन एंड ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल काउंट एज वेल, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम लाजमी नहीं कि हम लोग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल ही लें, इसमें हम लोग फ्रोजन वेजिटेबल भी यूज कर सकते हैं जो कैंड होती हैं, ठीक है, पैकिंग में हमें मिलती हैं, ठीक है, वो भी हम लोग ले सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड मेकअप ऑफ जस्ट ओवर अ थर्ड ऑफ आवर डाइट। फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों मिलकर थर्ड ऑफ आवर हमारी डाइट का जो है वो 1/3 बनाती हैं, ठीक है। इस तरह से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो हमारी बॉडी में उनके कलर के अकॉर्डिंग एक हमें मॉडरेशन मिल जाती है, वैरायटी मिल जाती है, ठीक है। डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंटली अट्रैक्ट करते हैं देखने में भी और खाने में भी, ठीक है। डेली एक ही चीज खा के बंदा बोर हो जाता है, तो उसके लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के वो मतलब अलग अलग वैरायटी यूज करे, चॉइसेस यूज करे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दे। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सर्विंग्स की, ठीक है। You should aim for 2 to 4 servings a day from fruit group. हमें फ्रूट ग्रुप से कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए? 2 to 4 सर्विंग पर डे, ठीक है। एक दिन में हमारी जो सर्विंग्स है वो 2 to 4 सर्विंग, हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में हम, ठीक है, जो वो हमारी जो है वो फ्रूट ग्रुप से आनी चाहिए। उसके अलावा जो वेजिटेबल है उससे हमारी
3 to 5 सर्विंग्स आनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि हम अपनी 2 to 4 सर्विंग फ्रॉम फ्रूट एंड 3 to 5 सर्विंग्स फ्रॉम वेजिटेबल पूरी कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। यस मैम, कर सकते हैं। कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? एनीवन? ब्रेकफास्ट में बता दो कि हमने ब्रेकफास्ट में जैसे सीरियल्स की किया था, अब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को किस तरह से ऐड कर सकते हैं उसमें? मैम हम एक बनाना ऐड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में। एक बनाना ऐड कर सकते हैं तो एक सर्विंग हो जाएगी, ठीक है, गुड। वेजेस की किस तरह से सर्विंग ऐड करेंगे? वेजिस को हम एग मैम के लंच साथ में, हाँ लंच में ले लें, किसी भी मील में ले लें। और मैम फ्रूट्स को हम स्नैक में ले सकते हैं। और स्नैक भी ले सकते हैं, फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, ठीक है, फ्रूट जूस ले सकते हैं। वेजिस का बताएं, वेजिटेबल्स का? मैम वेजिटेबल्स को हम लोग एज ए सैलेड भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं। बिल्कुल, वेजिटेबल्स को हम लोग एज ए सैलेड भी ले सकते हैं स्नैक में, ठीक है, लंच में एज अ सैलेड ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल्स कुक भी की जाती हैं, ठीक है, वो एज अ कड़ी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो उसमें जो हम ऑमलेट अगर बनाए, एग की नहीं हम लोग ले रहे, फुल फ्राइड एग नहीं ले रहे, तो हम लोग ऑमलेट बनाए तो उसके अंदर अनियन, टमाटोज, ये चीजें डलती हैं, ठीक है। तो वहां से हमारी क्या आ जाएगी, वेजिटेबल की एक सर्विंग आ जाएगी। हो जाएगा ना कवर? यस ठीक है। मैम। उसके बाद नीचे हमें बताया गया कि 1 सर्विंग्स कितनी होती हैं, ये हम आगे इंशाल्लाह एक्सचेंजेस में से प्रॉपरली डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसमें हमें बताया कि 1 एप्पल है, 1 ऑरेंज है, 1 पेयर है, 1 बनाना है, वो हमें 1 सर्विंग दे रहा है, ठीक है। 1 हैंडफुल ऑफ ग्रेप्स, मतलब एक हाथ की जो मुट्ठी के बराबर ग्रेप्स, क्योंकि ग्रेप्स वो होते हैं छोटे दाने उसके होते हैं। चेरीज एंड बेरीज जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमने अकॉर्डिंग टू अपने हैंड के साइज लेने हैं, ठीक है। 150 मिलीलीटर ऑफ फ्रूट जूस, ठीक है। 150 मिलीलीटर, हमारे पास 250 का एक ग्लास होता है, अगर हम हाफ ग्लास ले लेते हैं तो वो भी एक सर्विंग बनती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ मैं कुछ पूछना चाह रही थी। अच्छा, आप किसी को कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि मतलब फ्रूट्स हमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं? वन फ्रूट 60 कैलोरीज। मैम हर फ्रूट की डिफरेंट होती है। आपने जैसे एप्पल की, जैसे हर आपने fruit दिन की? एप्पल मीडियम साइज, एप्पल की आपने दिन मीडियम साइज की 60 किलो कैलोरी बताई थी, तो हर हाँ, फ्रूट की डिफरेंट होगी। नहीं, मीडियम बनाना की भी उतनी होगी, मीडियम पियर की भी उतनी होगी, ठीक है। अब जैसे हमें पीछे मैम बात 52 की, कैलोरीज तक। 60 कैलोरीज हमें देगा एक फ्रूट मीडियम साइज का, ठीक है। अगर तो वो फ्रूट मतलब दूसरे फ्रूट्स अगर लाइक जैसे हमारे पास मेलन आ जाता है, ठीक है, मेलन के पीसेस होते हैं, उसमें हम लोग पीस काउंट करते हैं कि वो पीस इतने पीस होंगे तो हमें 60 कैलोरीज मिलेगी। अब जैसे ग्रेप्स की बात है, अब एक ग्रेप्स तो वो छोटा सा बिल्कुल होता है, उसमें ये है कि अगर हम अपने हाथ की मुट्ठी के जितना लेंगे, मतलब उसमें अब हमारे पास अगर हम करें तो 12-14 हमारे पास वो 20 पीस बन जाते हैं, तो वो 12-14 पीस हमें 60 कैलोरीज देंगे। कैलोरीज सेम रहेगी, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। गॉट इट? यस मैम। मैम ठीक है। वाटरमेलन के थर्ड, कितने पीसेस? वाटरमेलन का मुझे ऐसा मतलब याद नहीं है, उसके क्यूब्स में वो हम लगा करते हैं, बाउल या कंसीडर करते हैं कि मतलब वो हमारे पास ml का बाउल होता है तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। लाइक मतलब ये जितने भी फ्रूट जो कट करके यूज किए जाते हैं ना, जैसे मेलन है, वाटरमेलन है, वो बाउल के थ्रू कंसीडर किए जाते हैं कि मतलब इतना बाउल होगा तो वो 60 कैलोरीज देगा, ठीक है। उसमें 30 कैलोरीज तक वाटरमेलन का है। कितने तक? 30। समझ नहीं आई, किसने बोला, किसने बताया? मैं 30 कैलोरीज तक। कितने कैलोरीज का? 30? 30 जी। हाँ, तो वो हाफ उसका जब कर लेंगे तो 30 हो जाएगी। पूरा वाटरमेलन तो हमें वो नहीं ना करेंगे, हम उसके क्यूब्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसमें अब ना मुझे ये याद नहीं है,
उसमें हमारे पास डिफरेंट साइज आता है, बाउल का साइज आता है, ठीक है। उसमें 1/3 भी होता है, 1/2 भी होता है, ठीक है। अब वो जब एक्सचेंज लिस्ट आपको मिलेगी ना, तो वहां से फिर आप उसके अकॉर्डिंगली मैम आप याद कर रखोगे कि मतलब इतना ये चीजें हमें देती हैं, ठीक है। अभी जर्नल सिर्फ यही है कि मतलब 60 कैलोरीज हमें मिलती हैं, वो हम लोग बनाना एप्पल और इन चीजों को देख के वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मैम अगर फ्रूट का साइज लार्ज हो तो फिर कितनी कैलोरी? अगर फ्रूट का साइज लार्ज होगा तो वो फिर हमें मतलब ग्राम्स उसका करना पड़ेगा, ठीक है। मीडियम की अगर इतनी है तो अगर वो लार्ज है तो उसमें हम कैलोरीज को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। अब वो कितना लार्ज है, कितने का है, ये हमारा सारा साइज है वो कितने ग्राम का है, ठीक है। ये सारा जो है वो एक्सचेंज लिस्ट पे आपको प्रॉपरली लिखा हुआ मिलता है कि मतलब इतने साइज का है तो फिर इतना देगा। अदरवाइज तो हमारे यहाँ मीडियम साइज मोस्टली होते हैं, इतना कोई वो होता भी नहीं है, ठीक है। मीडियम साइज लाइक मतलब जो इजीली हम लोग खा भी सके, इस तरह का। लार्ज है तो उसमें हम लोग कैलोरीज फिर उसकी ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर 60 दे रहा था तो अगर वो लार्ज है या हमने 2 ले लिए हैं, ठीक है, डबल हो गया है तो कैलोरीज भी फिर डबल हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। उसके बाद ग्रुप थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन एक मीट प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोटीन प्रोवाइड अस with key amino acids which are the building blocks of the body. Our bodies can continually building and renewing cells, ठीक है। प्रोटीन हमें क्यों जरूरी होती है? प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है और अमीनो एसिड हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि बॉडी को हेल्प आउट करते हैं, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, नए सेल्स जनरेट हो रहे होते हैं, उन सब के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड अस विद द वैरायटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट वी नीड टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती है, ठीक है। फिश से ले रहे हैं, एग से ले रहे हैं, ठीक है। और प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो एग में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट वैरायटी होती है विटामिन एंड मिनरल्स की, और ऑब्वियस सी बात है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए वो सारी हमें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू वेरी योर प्रोटीन सोर्सेज, ठीक है। ये हमारे प्रोटीन सोर्सेज पे वेरी करता है कि हम लोग कौन सा प्रोटीन सोर्स ले रहे हैं, ठीक है। एज वेल वी ईटिंग मीट एंड फिश वी शुड इंक्लूड वेजिटेरियन सोर्स ईच वीक एग्स, बीन्स एंड पल्सेस। हमें कह रहे हैं कि अगर हम लोग फिश और मीट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ हमें चाहिए कि हम वेजिटेरियन सोर्स भी लें, ठीक है। वेजिटेबल से भी प्रोटीन लें, जिसपे एग्स हैं हमारे पास, बीन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है लाइक जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, दालें होती हैं, ठीक है, इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम मीट और फिश से अपनी प्रोटीन पूरी कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम लोग वेजिटेबल भी लें जिनसे हमारी जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ठीक है। अब ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि अगर तो कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उस वो नॉन वेजिट एनीवन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? मैम Yes, ma'am. वेजिटेरियंस जो एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन को नहीं कंज्यूम करते। वेजिटेरियन वो होते हैं ना, मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। वेजिटेरियन वो जो मतलब अपनी प्रोटीन जो है वो जो प्लांट सोर्सेज को यूज करते हैं, प्लांट सोर्सेज यूज करते हैं, और नॉन वेजिटेरियन जो मीट से लेते हैं। नहीं एनिमल सोर्सेज। वेजिटेरियन और ना वेगन्स में थोड़ा डिफरेंस है कि वेजिटेरियंस ना एग भी यूज कर लेते हैं अक्सर, लेकिन जो कम्प्लीटली हाँ, ये वेगन अगर कहते हैं कि वो यूज नहीं करते इस तरह की कोई भी चीज, सिर्फ ओनली ग्रीन वेजिटेबल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वेगन्स के उसमें जाते हैं ना, तो फिर इसमें काफी इनके वो क्लैशेस आते हैं कि मतलब कुछ एग भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ एग ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट सोर्सेज में भी बहुत सारे प्लांट हैं जो मतलब रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मीट में भी काफी है कि ये वाला मीट नहीं लेना तो ये वाला नहीं लेना, इस तरह से हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, सिंपल याद रखें। और वैसे भी ये कल्चर शायद पाकिस्तान में आई थिंक बहुत कम है, इंडिया में ये चीज ज्यादा है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट करें। अब हमें मीट की कितनी सर्विंग लाइक प्रोटीन
से कितनी सर्विंग कंज्यूम करनी चाहिए पर डे, तो वो हमारे पास 2 to 3 सर्विंग्स आ जाती हैं पर डे, ठीक है, फ्रॉम द रेंज ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। ठीक है, अब हमने डिफरेंट फूड से जो है वो 2 to 3 सर्विंग्स अपनी जो है वो मीट प्रोडक्ट की या प्रोटीन की पूरी करनी है। डाइट प्लान में समहाउ ये सर्विंग ज्यादा भी आ जाती हैं, ठीक है, मतलब हमने अपनी प्रोटीन पूरी करनी है तो हो सकता है कि हमारी प्रोटीन में ये जो सर्विंग है ये 4 भी आ जाए। जब वो डाइट प्लान बनाते हैं तो वो फिर वेरी करती हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमने तो इतना पढ़ा था तो हमारे इतनी आ रही हैं, क्योंकि हमने प्रोटीन रिक्वायरमेंट जब पूरी करनी होती है तो फिर हम सर्विंग्स एक्स्ट्रा कर देते हैं, बट 2 to 3 सर्विंग एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब हमारे पास वो हमें बता रहे हैं कि 1 सर्विंग किस तरह से फुलफिल होती है। अ पीस ऑफ ग्रिल्ड चिकन विदाउट स्किन अबाउट हाफ द साइज ऑफ योर हैंड, मतलब हमारे हैंड के हाफ जो साइज है ना, ग्रिल्ड हुआ चिकन जो है विदाउट स्किन, इस पे स्किन की लेयर ना हो, ग्रिल हुआ हो, हाफ जो साइज है हैंड का उसके बराबर हो, तो वो हमें 1 सर्विंग देता है, ठीक है। 2 बॉइल्ड एग, ठीक है, 2 बॉइल्ड एग विदाउट योग है तो वो 1 सर्विंग बन रहा है, विद योग है तो वो 1 एग 1 सर्विंग देगा, ठीक है। इसी तरह नीचे फ्रेश सॉल्मन फिश का बताया हुआ है कि अगर वो हमारे हैंड के साइज के बराबर है, आधे हाथ के बराबर है, तो 1 सर्विंग दे रही है, ठीक है। उसके बाद अलावा हाफ टीन ऑफ बीन्स, मतलब हमारे पास अगर पैकिंग में हम लोग टीन्स या बीन्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, वो फ्रोजन है, ठीक है, तो उसके लिए जो हाफ है ना, अगर हाफ हमने वो बनाए हैं तो वो हमें 1 सर्विंग दे रहे हैं, ठीक है। ओके जी बिस्मा, जी बिस्मा, आपने क्वेश्चन किया इसके लिए कोई टेस्ट भी होता है जिससे पता चले कि बंदे को कितनी प्रोटीन चाहिए या आयरन, या खुद से पता लगाना पड़ता है? नहीं जी, जब हम लोग डाइट प्लान बनाते हैं ना तो उसमें हमें पता चल जाता है कि एक पर्सन को कितनी प्रोटीन चाहिए होती है। तो आयरन वाली बात है कि कितना आयरन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, तो वो फिर हम लोग उस बेस पे करते हैं। अगर उसको कोई डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, उसके लिए हम लोग फिर मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल जो टेस्ट हैं, वही प्रेफर करते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, ठीक है, अपना बोन टेस्ट करवाएं, ताकि हम लोग देख सकें कि कैल्शियम जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं, डेफिशिएंसी है या टॉक्सिसिटी है, वो फिर मेडिकल रिपोर्ट्स पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है बिस्मा? ठीक है, 4th ग्रुप जो हमारे पास आता है वो है डेयरी प्रोडक्ट का, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में हमें पता है सारे जो हमें डेयरी से मिलता है, ठीक है, एनिमल सोर्सेस से। वो डेयरी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। डेयरी यू नो, अगर मिल्क को हम लोग ले लें, मिल्क इज अ होल डाइट। व्हाई होल डाइट? बिकॉज इट्स द मिक्सचर ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, ईच एंड एवरीथिंग। प्रोबेबली द मोस्ट वेल नोन ऑफ दिस इज कैल्शियम। बेसिकली जब जो मिल्क है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, विच इज नीडेड फॉर हेल्दी टीथ एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक है। जो कैल्शियम है वो हमें टीथ के लिए और स्ट्रॉन्ग बोन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद इफ यू आर एलर्जिक और इंटॉलरेंट टू डेयरी, देयर आर ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज सच एज सोय, नट और एंड ड्राई मिल्क, ठीक है। तो हम इसमें कह रहे हैं कि अगर आप लोग मिल्क एलर्जिक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि डेयरी से एलर्जिक होती है, मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते, एलर्जिक होती है या वो टॉलरेट नहीं कर सकते, जैसे ही वो कंज्यूम करते हैं तो वो वॉमिट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमें ऑल्टरनेट दिया जाता है कि जिससे वो अपने इस डेयरी के सोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। उसमें हमारे पास यहाँ पे तो 2-3 एग्जांपल्स ही हैं, लाइक सोय है, ठीक है। सोय इट्स अ प्लांट बेस्ड समथिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि हमें डेयरी के ऑल्टरनेट पे यूज कराया जाता है। उसके अलावा नट्स हैं, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, ठीक है, ओट मिल है, ठीक है, हमारे पास, और राइस मिल्क होता है हमारे पास। राइस मिल्क एनीवन नो अबाउट? स्टूडेंट्स, राइस मिल्क का पता है किसी को? नहीं मैम, राइस का नहीं पता, सोया का पता है। सोया का पता है, जो मैंने बताया वही होता है ना?
प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही होती है ना। जी जी मैम। ठीक है, जो राइस मिल्क है वो भी प्लांट मिल्क होता है, ठीक है, जो कि हमें राइस से मिलता है और ये कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ब्राउन राइस इसमें यूज किए जाते हैं, सिरप्स वगैरह यूज किए जाते हैं, उसके अलावा इसको स्वीट करने के लिए फ्लेवर वगैरह इसमें ऐड किए जाते हैं और कमर्शियली हमें वो उसमें लाइक जैसे हमें दूसरे मिलते हैं, मिल्क मिलते हैं, तो इसी तरह राइस मिल्क हमें जो वो कमर्शियली प्रिपेयर्ड मिलता है पैक्ड फॉर्म में। ठीक है, उसमें वो डिफरेंट तरह से उसको आर्टिफिशियल वे में उसको किया जाता है, तो हम लोग वो फिर रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि उनकी हमने डेयरी की रिक्वायरमेंट तो पूरी करवानी है ना, तो वो ऑल्टरनेट देते हैं फिर। और हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेट होते हैं, जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास इस चीज का ये ऑल्टरनेट है, इस चीज का ये ऑल्टरनेट है। ठीक है, और एक्सचेंज लिस्ट भी हमें बताती है कि हम लोग किस चीज के ऑल्टरनेट में क्या चीज दे सकते हैं, उसमें ये भी मेंशन होता है। ठीक है, अब हमें डेयरी की कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए, तो उसमें डेयरी की भी हमारे पास 2 to 3 सर्विंग्स पर डे है। ठीक है, अब डेयरी की जो सर्विंग हाफ ग्लास और 125 ml ऑफ मिल्क। ठीक है, हमारा जो कप होता है एज एन अगर न्यूट्रिशन वे से देखें तो 250 ml का हम लोग कप या बाउल कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसमें जब आप हाफ ग्लास हम लोग लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास बनता है 125 ml। ठीक है, अगर या इसका हम लोग कोई सब्स्टिट्यूट भी यूज कर सकते हैं अगर मिल्क नहीं ले रहे, जैसे मैंने पहले बताया ऑल्टरनेट। ठीक है, 1 पॉट ऑफ लो फैट योगर्ट। लो फैट योगर्ट वो होती है जिसके ऊपर वो जो मलाई या क्रीम होती है ना उसकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, उसके बाद 30 ग्राम और 3 टेबल स्पून ऑफ सॉफ्ट चीज। अगर 3 टेबल स्पून सॉफ्ट चीज है हमारे पास तो वो हमें 1 सर्विंग दे रही है। अब मुझे आप लोग बताओ, ब्रेकफास्ट में हम लोग मिल्क की सर्विंग को कहाँ ऐड करेंगे? मैम 1 cup ऑफ मिल्क। 1 cup ऑफ मिल्क। इसके अलावा प्री ब्रेकफास्ट में मैम स्मूथीज, बनाना स्मूथीज वगैरह। मैम हम ऑमलेट में चीज भी ऐड कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, गुड वन। स्मूदी भी And बना सकते हैं मैम। समथिंग यूनिक, ऑमलेट में चीज ऐड कर लो, डेयरी की 1 सर्विंग पूरी हो जाएगी। मिल्क कहाँ सबको नजर आ रहा है? ठीक है, आप लोगों के ऑप्शन भी बेस्ट थे लेकिन कुछ यूनिक ऑप्शन था, लाइक मतलब ऑमलेट में चीज ऐड कर लें या चीज पराठा खा लें। ठीक है, तो वो भी हमारी वो उसके अलावा हम लोग कुछ स्मूदी वगैरह बना लेते हैं, स्नैक के लिए मिल्क शेक बना लेते हैं, तो उसमें फिर पूरी हो जाती है। ठीक है, बिस्मा हमारे बेचारी चाय कहाँ जाएगी? बिल्कुल, योगर्ट और टी मिक्स करके भी ले सकते हैं। बिस्मा, यू डोंट वरी अबाउट द टी और योर चाय। हम लोग चाय के अंदर भी मिल्क ऐड करते हैं तो वहां से भी हमारी सर्विंग पूरी हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोग चाय 1 कप बना रहे हैं उसमें हाफ कप हमने मिल्क ऐड किया है तो मतलब हमारी 1 सर्विंग पूरी हो गई है। अब अप इट्स अप टू यू कि हम लोग अब उस चाय को पूरे 1 कप मिल्क कप की चाय बना लेते हैं या हाफ कप लेते हैं, मिल्क लेते हैं। अब उसके बाद हमारी सर्विंग पूरी हो गई है। अब हमें चाय कोई फायदा देती है या नहीं देती है ये अलग चीज है, बट आप अपनी चाय ऐड कर सकती हो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ठीक है बिस्मा, हम आपकी चाय को भी बीच में रखा। मैं अभी कहने लगी थी कि किसी ने चाय का नहीं बोला, चले खैर। ठीक वो है, मैम मैंने इसलिए निकाला क्योंकि ना वो चाय और तो फिर दूध तो रहता ही नहीं है उसमें बाद में बनने के बाद, इसलिए। पूरी हो जाती है ना वो, फिर बात की बात है, हमें कुछ कैलोरीज मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन सर्विंग तो पूरी हो गई ना। वो अब हमने किस वे में उसको यूज किया कि वो उसने हमें कैलोरीज दी है या नहीं दी, वो फिर बात की बात है। जी ठीक। ठीक है, 5th वन हमारे पास है हेल्दी फैट्स। ठीक है, फैट इज एसेंशियल, वी नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर ऑर्गन अब्सॉर्ब सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स टू हेल्प अस टू ग्रो। फैट हमारे लिए जरूरी है, स्मॉल अमाउंट में हमें रिक्वायर होती है। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है और डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने के लिए भी। सैचुरेटेड फैट आर फाउंड इन फूड सच एज बीफ। अब हमारे पास ना फैट की 2 टाइप्स होती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में क्या डिफरेंस है, ये इट्स योर टास्क एंड अदर टास्क। ठीक है, पहले पढ़ लें फिर आगे देखते हैं। सैचुरेटेड फैट में हमारे पास जो सोर्सेज है वो बीफ, पोर्क, चिकन स्किन, लाइक वो चिकन स्किन, वो चिकन के ऊपर जो हल्की वो जो लेयर होती है ना,
वो जो मतलब जम भी जाती है, ठीक है। बटर है, चीज है, कोकोनट ऑयल है, ठीक है। ईटिंग टू मच ऑफ दिस फैट कैन पुट एज एट हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। किसी को इस बात की अगर समझ आई है तो एक्सप्लेन कर सकता है? Eating too much of saturated fat can put us at high risk of heart disease and stroke. Why it? ये ऐसा क्यों है? बिकॉज अब ऊपर तो अभी हमने पढ़ा फैट इज एसेंशियल, हमें फैट जरूरी है, लेकिन सैचुरेटेड फैट हमें क्यों हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के रिस्क की तरफ लेके जा रही है? मैम जब हम ज्यादा सैचुरेटेड फैट को कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारा एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज वगैरह हो सकती है। जी बिल्कुल गुड। जो सैचुरेटेड फैट है वो हमें 7 to 10% जो है उसकी कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग अपनी 30% फैट से ले रहे हैं कैलोरीज, तो उसमें से 7 to 10% जो है वो जस्ट सैचुरेटेड फैट होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करती है, सम अमाउंट में हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर इससे है कि हार्ट डिजीज और सीवीडी के चांसेस, स्ट्रोक वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक हेल्दी पर्सन है, वो कह रहा है यार भाई मैं तो खा रहा हूँ, जितनी मर्जी खाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो उसके ऑर्गन, उसका सिस्टम काम करता रहेगा, चलता रहेगा सब कुछ, लेकिन एक एज हो, सर्टेन एज पे जाके फिर उसको ये चीजें रियलाइज होंगी, ठीक है। इसीलिए जो प्रिकॉशंस हैं वो अर्ली एज में कर ली जाए तो ज्यादा बेनिफिट है। उसके बाद स्वैपिंग सैचुरेटेड फैट विद अनसैचुरेटेड फैट दैट कम फ्रॉम नट्स, सीड, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फिश। वो कह रहे हैं कि जो सैचुरेटेड फैट है उसको हमने ऑल्टरनेट करना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट से। 7 to 10% ले लिया है हमने सैचुरेटेड फैट से, उसके अलावा बाकी जो 20% बचा है वो हमें चाहिए कि हम अनसैचुरेटेड फैट से लें, ठीक है। अनसैचुरेटेड, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे अनसैचुरेटेड फैट की। अनसैचुरेटेड फैट जो हमें मिलती है वो नट्स से, सीड्स से। सीड में हमारे पास डिफरेंट सीड्स आते हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं और फ्लैक्स सीड्स हैं, ठीक है। इस तरह के सीड्स हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स ऑयल्स में हमारे पास डिफरेंट ऑयल्स आ जाते हैं, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है। एंड फिश, फिश हम फिश से भी हमें जो है वो अनसैचुरेटेड फैट मिलती है, ठीक है। आगे अब हमें फैट कितनी अमाउंट में कंज्यूम करनी चाहिए ये देख लेते हैं, ठीक है। द रेफरेंस इनटेक ऑफ फैट इज अ मैक्सिमम ऑफ 70 ग्राम, ठीक है, पर डे फॉर अडल्ट। नो विच मोर देन 10 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड फैट शुड बी कंज्यूम, ठीक है। 70 ग्राम हमें कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। हम लोग परसेंटेज में अगर करते हैं तो हम लोग 30% रख लेते हैं कि 30% हमें कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। उस 30% में से जो 7 to 10% है वो हमें सैचुरेटेड फैट से वो जो है वो लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम ग्राम्स में बात करते हैं तो हम 70 ग्राम कर लेते हैं, ठीक है, कि 70 ग्राम हमें इनटेक करना चाहिए। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम जो है वो हमने सैचुरेटेड फैट से लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी सर्विंग्स की, इसमें कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है कि हमने इतनी सर्विंग्स लेनी है, बिकॉज फैट हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अपने सैलेड्स वगैरह पे, ड्रेसिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, फ्लेवर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अपने जो है वो फूड का जो टेस्ट है उसको एनहांस करने के लिए एज एनहांसर यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हमने कम अमाउंट में यूज करना है, ठीक है। तो हम इसकी जो है वो हमारी सर्विंग्स जो है वो हमें जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी में फुलफिल हो जाती है। अब हमें 1 सर्विंग बताई गई कि 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, ठीक है। ऑयल, बटर ऑयल ले रहे हैं, मार्जरीन और मायोनीज, ठीक है। अगर इसका 1 टेबलस्पून हम लोग ले रहे हैं तो हमारी 1 सर्विंग हो जाएगी। 2 टेबलस्पून ऑफ रिड्यूस फैट क्रीम, फैट क्रीम वो जिसमें फैट नहीं होती है, उसके 2 टेबलस्पून अगर हम लोग ले रहे हैं तो 1 सर्विंग बन रही है। 8 to 10 ऑलिव्स है, ठीक है। 8 to 10 ऑलिव्स अगर हम ले रहे हैं, लाइक जैसे एक पिज्जा के पीस पे अगर हमारे पास ऑलिव्स ज्यादा हैं, पिज्जा के पीस पे अगर 5 to 6 ऑलिव्स लगे हुए हैं तो इट मीन्स हमारी 1 सर्विंग फुलफिल हो रही है। अब फैट की सर्विंग मुझे कोई बता सकता है ब्रेकफास्ट में हम लोग किस तरह से कहाँ पे ऐड हो रही है? मैम जब हम एग को फ्राई करते हैं तो उसमें भी ऑयल डलता है, तो वहां से भी हमें 1 सर्विंग मिलती हाँ, जी देसी घी बिल्कुल, या बटर जी यूज बिल्कुल, करें, ब्रेड। जी बिल्कुल। कोई सैंडविच बना रहा है तो उसमें मायोनीज यूज हो रही है, ठीक है। हम अब इवन कि हम अपने, जी बिल्कुल, कुरातुल एन एग फ्राई पराठा,
ठीक है। उसके अगर इवन कि हम अगर ऑमलेट बना रहे हैं तो या सैंडविच बना रहे हैं तो उसमें हम ऑलिव्स भी ऐड कर रहे हैं तो हमारी फैट की सर्विंग्स पूरी हो रही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। ये कट करनी थी या नहीं थी, ये स्लाइड रिमूव करके भेजना। अच्छा, ये नहीं है ऐड, आगे कर दो। ठीक है, अब हमारे पास हेल्दी फैट्स की टू टाइप्स आती हैं। ये हमारी ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर की। ठीक है, बाकी हम लोग जो है वो मंडे को कल कवर करेंगे। ठीक है, हमारे पास हेल्दी फैट्स की जो है वो तीन टाइप्स आती हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। नो अबाउट इट? जी मैम, पढ़ा था वो DHA के बारे यस। में। ठीक है, अब हमारे पास दोनों तो हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन इनके जो हमारे पास टाइप्स हैं, जो हमारे पास सोर्सेज हैं, जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो ओमेगा 3 है वो हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। ओमेगा 6 और ऑल्सो हेल्दी अनसैचुरेटेड, दोनों ही अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट है। ठीक है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, ओमेगा 3 की हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं, अल्फा लियोनिक एसिड, डिको हेक्सिबोनिक एसिड, इको सेप्टेरोनिक एसिड। ठीक है, ALADHAEPA। ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए आपकी। उसके बाद ओमेगा 6 के हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं, 4 टाइप्स आती हैं। LA लियोनिक एसिड है, ARA आर्चिनिक एसिड है, GLA गामा लियोनिक है, CLA कॉन्जुगेटेड लियोनिक एसिड है। ठीक है, ये हमारे पास इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके डिफरेंट फूड सोर्सेज होते हैं। अगर हम लोग एक एक को करें, ठीक है, तो इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आपको इनके फूड, इनके सोर्सेज पता होने चाहिए। ठीक है, ओमेगा 6 के और ओमेगा 3 दोनों के। ओमेगा 3 क्या रोल प्ले करती है? प्ले अ रोल इन ब्रेन, नर्व एंड आई डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें ओमेगा 3 फैट कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो इन्फेंट्स की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, नर्व के लिए, आई डेवलपमेंट के लिए में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद भी अगर तो मदर जो है वो फीड करवा रही है अपने इन्फेंट को, तो उसमें मदर को चाहिए कि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो कंज्यूम करे अपनी डाइट में। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प कीप योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखती हैं। ठीक है, लाइक जैसे हम कहते हैं कि हमें ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए। ठीक है, एंड में लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इन एडल्ट। ठीक है, और कहते हैं कि मतलब हमें सैचुरेटेड फैट ऑयल की जगह अल्टरनेट अनसैचुरेटेड ऑयल यूज करना चाहिए, लाइक ऑलिव ऑयल्स। ठीक है, ये हमें हार्ट डिजीज के जो चांसेस है उसको भी कम करता है। ओमेगा 6 क्या रोल प्ले करता है? ओमेगा 6 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग और जीन्स एंड प्रमोटिंग इम्यून हेल्थ। ठीक है, जो ओमेगा 6 है ये हमारे जो जीन्स रेगुलेशन होती है उसमें हेल्प आउट करता है, लाइक DNA और RNA की जो रेगुलेशन होती है। ठीक है, प्रमोटिंग करता है इम्यून सिस्टम को, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प आउट करता है। ठीक है, दिस फैट कैन आल्सो हेल्प विद द सिम्टम्स ऑफ रायमाटॉइड अर्थराइटिस एंड डर्मेटाइटिस। ठीक है, जो अर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है, बोन्स की डिजीज है। ठीक है, इसमें भी जो है ओमेगा 6 हमें हेल्प आउट करता है। एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? बात कर रहे थे ओमेगा 6 के फंक्शंस की। ठीक है, इम्यून सिस्टम को ये जो है वो प्रमोट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है ये जिस फैट्स, ये इसकी वजह से जो है अर्थराइटिस की जो सिम्टम्स हो जाती हैं, ठीक है, लाइक वो बोन में पेन स्टार्ट हो जाती है, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डर्माटाइटिस के जो रिस्क को रिड्यूस करता है, डर्माटाइटिस स्किन इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, या एलर्जी वगैरह कोई हो जाती है, ठीक है, उसको कम रिड्यूस करता है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट सोर्सेज है हमारे पास। ओमेगा 3 के सोर्सेज में हमारे पास आता है फैटी फिश लाइक सॉल्मन, मैक्रियल, एनक्वेशियस, सार्डिनस, ये सारी फिश की टाइप्स हैं। ठीक है, टॉट है। ठीक है, ये जो जितने भी फिश हैं ये सारी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एग्स भी हमें ओमेगा 3 देते हैं, फ्लैक्स सीड्स ऑयल एंड वॉलनट्स। ठीक है, उसके बाद ओमेगा
ये ओमेगा 3 दे रहे हैं। जो ओमेगा 6 है उसमें हमारे पास जो है वो कॉर्न आ जाते हैं, सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, नट्स हैं, सीड्स हैं, मीट है, पोल्ट्री, फिश और एग्स, ठीक है। ये हमें दोनों मतलब ओमेगा 6 देते, ये सारी चीजें ओमेगा 6 देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं, फूड ऐसे भी है जो हमें ओमेगा 3 भी देता है, ओमेगा 6 भी देता है, जैसे एग्स है, ठीक है, और नट्स वगैरह, सीड्स वगैरह, ये हमें ओमेगा 3 भी देते हैं और ओमेगा 6 दोनों भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैम नेक्स्ट ये चिया स्लाइड। सीड्स तो मलंगा को कहते हैं। कौन से सीड्स? चिया सीड्स की आपने बात की है। आई थिंक सो। हाँ जी, क्योंकि फ्लैक्स सीड तो अलसी के होते हैं ना तेरे। मैम बेसल सीड्स होते हैं तुखमलंगा। तो मलंगा यही है जो ये बोल रही हैं, चिया सीड्स। और कौन सी सीड्स बोला? मैम बेसल सीड्स होते हैं तुखमलंगा। अच्छा, मुझे ना ये इनके नाम इतने मुझे वो याद नहीं है। उर्दू में मुझे पता है, इंग्लिश में नहीं मुझे होता क्या है। बेसल सीड्स कह रही हो? बेसल सीड्स, बेसल सीड्स ना, BASAL। बेसल सीड्स हैं, तुखमलंगा, चिया सीड्स, ब्लैक सीड्स हैं, ठीक है, यू आर राइट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। ठीक है, ये हमारे पास सोर्सेज हैं, गुड फैट फूड सोर्सेज हैं और बैड फैट फूड सोर्सेज हैं, ठीक है। गुड में हमारे पास पीनट बटर है, एग है, नट्स हैं, ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो है, ऑयली फिश है, ठीक है। जो बैड सोर्सेज उसमें हमारे पास पोटैटो चिप्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हम लोग मतलब किसी भी मतलब ऐसे हार्मफुल ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। सीरियल्स लाइक मतलब जिसमें मतलब फैट, जो अनहेल्दी फैट हो जिसमें, ठीक है। पॉपकॉर्न्स भी अगर अनहेल्दी फैट हो, कुकीज, ठीक है, फ्लेवर वगैरह ऐड हो, फ्रेंच फ्राइज हैं, ठीक है, फ्रोजन फूड्स हैं, ठीक है, लाइक जो मतलब आर्टिफिशियल जिन्हें फ्रोजन फ्रीज किया जाता है, ठीक है, क्रैकर्स वगैरह, मार्जिन वगैरह, ये बैड फैट फूड है, लेकिन फैट तो मिलती है लेकिन अनहेल्दी फैट होती है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट करें। इसके अलावा डिफरेंट फूड सोर्सेज हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली फिर है कि मतलब हमने टास्क वाली स्लाइड करें, उसके अकॉर्डिंगली हमने वो लेने होता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड टास्क, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। ये सेकंड टास्क है जो आपने करना है, और काइंडली अब आप मुझे खुद बताएं कि आप मुझे ये टास्क कब तक सेंड कर सकते हैं। मैम कल कर दे। ठीक है, कल आपने अपने क्लास से पहले, अपने लेक्चर से पहले, 9 बजे से पहले पहले सबने मुझे अपना टास्क सेंड कर देना। और इस वक्त जितने भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं सबने टास्क नंबर 1 परफॉर्म किया हुआ है। यस। यस मैम। यस मैम। ओके, मुझे लग रहा है कि मेरे पास जैसे 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनका यस नहीं मैम। आया। ओके ओके, ये न्यूट्रा क्लीनिंग के नाम से कौन है? जी, न्यूट्रा क्लिनिक। निम्रा जी, न्यूट्रा क्लिनिक। मैंने तो अपना नाम लिखा हुआ है, शायद यही होगा, मैं ही हूँ। वाओ निम्रा। हाँ जी, वो मैम मीटिंग लिंक बनाना होता है ना, तो इसलिए फिर ये रखना पड़ता है। दोनों जगह से ज्वाइन सही किया है, मैंने ना अपनी। दो जगह से ज्वाइन किया हुआ, कुछ है नहीं। नहीं, एक ही जगह से ज्वाइन किया हुआ है मैम, पता नहीं, मैंने तो अपना निमरा माहीन लिखा था। ये न्यूट्रा क्लिनिक अभी अभी आया है और अब चला भी गया। सर के पास थी। आई थिंक मे फिर भी वो हो सर सकता है। होंगे शायद। अच्छा चलने, ठीक है, ठीक है। टास्क नंबर 2 की समझ आ गई है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट का डिफरेंस करना है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट किए हैं, टास्क वगैरह किए हैं, तो आपको टास्क में और असाइनमेंट में डिफरेंस नहीं पता?
मैम असाइनमेंट्स मिलती थी वो की हुई है, टास्क का नहीं पता। अच्छा ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया था मैंने साथ उनको कमेंट किए थे, ठीक है। आप लोगों ने लिखा ठीक था लेकिन अननेसेसरी था, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। टास्क और असाइनमेंट में ये डिफरेंस है कि जो टास्क है वो 2D पॉइंट बात होती है, ठीक है। जो पूछा गया है सिर्फ उसी को बताना है, ठीक है। और असाइनमेंट में हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं। लाइक जैसे हमें अब ये टॉपिक हमें असाइनमेंट के लिए मिले तो हम लोग पहले फैट का बताएंगे कि फैट होती है, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड फैट का बताएंगे, फिर अनसैचुरेटेड फैट का, फिर उसमें ओमेगा 6 भी आ जाएगा, ओमेगा 3 भी आ जाएगा, फिर आगे उनकी टाइप्स भी आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज असाइनमेंट, ठीक है। जब हमें टास्क मिलता है तो टास्क में हमने टू द पॉइंट बात करनी होती है, ठीक है। कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस बताना है, सिंपल डेफिनेशन लिखो दोनों की, ठीक है। एग्जाम्पल या फूड सोर्सेस लिखो और नीचे 1 से 2 या 2 से 3 करेक्टरिस्टिक्स बता दो, सिंपल, ठीक है। एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस करके बता दो या करेक्टरिस्टिक्स की बेस में बता दो, ठीक है। 2 से 3 लाइनों में कि मतलब सैचुरेटेड क्यों कंज्यूम करनी चाहिए, अनसैचुरेटेड क्यों कंज्यूम करनी चाहिए, इतना सा, ठीक है। इसमें आपको नहीं जरूरत कि आप फैट का बताओ कि फैट होती क्या है, हमें कितनी सर्विंग लेनी चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितने परसेंट लेनी चाहिए, नहीं, ये सब नहीं रिक्वायर है मुझे। और अगर अब मैं ऐसा अगर कहती हूँ तो उसमें मैं आपको मेंशन करूंगी कि आपके असाइनमेंट और आपने ये चीजें देनी है। असाइनमेंट की एक आउटलाइन होती है, जबकि टास्क में आपको जो दिया गया आपने टू द पॉइंट वही बात करनी है, ठीक है। अब जो टास्क नंबर 1 था उसमें बच्चों ने लिखा ठीक था, अच्छा था, लेकिन उन्होंने अननेसेसरी लिखा था। कार्बोहाइड्रेट्स का बता रहे हैं, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की उसमें मोनोसेक्राइड्स की बात हो रही है, पॉलीसेक्राइड्स की बात हो रही है, ठीक है। जो बात बेसिकली करने वाली थी वो किसी ने की नहीं है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का जो डिफरेंस मैं चाह रही थी, ठीक है। बच्चों की मोस्टली डेफिनेशन आप यही लिखी हुई है कि जो सिंपल है वो मोनोसेक्राइड्स 1 और 2 यूनिट्स शुगर के से मिलकर बनता है, जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉलीसेक्राइड्स के यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। यहाँ आई थिंक मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का बताते हुए ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात की थी, सीड के स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, ब्रान, जर्म एंड एंडोस्पर्म। मैंने बात की थी ऐसी कोई की थी? निम्रा ने वो बात लिखी तो थी लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी कि मतलब किस सेंस में ये कह रही थी। इसने जिक्र जरूर किया था, ठीक है, लेकिन वो क्या मतलब कह रहे हो कि बस एक इसमें किया था लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। बाकी सबने मोस्टली डेफिनेशन इसी तरह से लिखी थी, मोनोसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स के अकॉर्डिंगली भी आपकी ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की यूनिट्स की बात करते हैं शुगर की, तो उसमें हम लोग वो सारा बायोकेमिस्ट्री में चले जाते हैं, वो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ बताना था, अब कोई इजी जो है वो लेमैन भी इसको अंडरस्टैंड कर सके इस तरह से कि जो सिंपल होते हैं ना उसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ ब्रान होता है, ठीक है, या मतलब या एंडोस्पर्म होता है या जर्म होता है, सिर्फ एक चीज होती है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हमारे पास तीनों पार्ट्स होते हैं, ब्रान भी होता है, जर्म भी होता है और वो क्या है एंडोस्पर्म भी होता है। जो सिंपल है वो रिफाइन कर देते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स को रिफाइन नहीं करते, ठीक है। एक स्टूडेंट था जिसको मैंने कहा था कि वो उसने टेबल बनाया हुआ था और मैंने कहा भी था कि टेबल सेपरेटली सेंड करो, कौन था वो? बिस्मा, बिस्मा आप थे? बिस्मा जी, मैम वो मेरा फॉलो है शायद तुरंत उसने लेना मैम, तुरंत लेना। यार उसने बच्चों कोई पेमेंट नहीं थी। किसी ने टेबल बनाया था, टेबल अली हसन ने भी बनाया था, जी बट मैम। अली हसन की जो टेबल में जो मटेरियल था ना वो मुझे मतलब पसंद नहीं आया। बात उसने ठीक की थी, टेबल बना के डिफरेंस लिखा था, लेकिन उसका जो जी मैम। वर्ड थे ना वो सॉलिड नहीं थे। एक मैम और वो कुरत स्टूडेंट लैन ने था, बनाया, कुरत लैन। कुरतुलैन आपने किया था वो टेबल मुझे सेंड? ओके
ओके ठीक है, कुरतुलैन ने जो टेबल मुझे फॉर्म में सेंड किया था, इसने अच्छी बनाई हुई थी, टू द पॉइंट बात लिखी थी, लेकिन इसकी डेफिनेशन में भी मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की बात थी। चलें ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आप एक बार जाके ये जो सीड का स्ट्रक्चर है इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, कि इसमें यस मैम, कुरतुलैन ने मैसेज किया है चैट बॉक्स में कि उसने किया था। जी जी मैंने देख लिया ठीक है। लेकिन ठीक है, उसके बाद कुरतुलैन ने जो एग्जांपल्स दी हुई थी वो मैंने इनसे बोला था कि एग्जांपल्स आप इस तरह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज की ना दें, फूड की एग्जांपल में लेकर आए, ठीक है, कि मतलब कौन सी हैं, ठीक है। तो फिर कुरतुलैन अगर आप उसके बारे में डिस्कस करना चाह रही हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। कुरतुलैन के एग्जांपल्स नहीं ठीक थे, वो मैंने बता दिया था, ठीक है। उसमें एग्जांपल्स मतलब ये लिखते थे सिंपल में, ये कुछ भी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स वगैरह, डोनट वगैरह, ये चीजें लिख देते हैं, और कॉम्प्लेक्स में ब्राउन राइस और इस तरह से चीजें लिख देती हैं, ठीक है, ब्राउन राइस, ब्राउन पास्ता और ब्राउन ओटमील वगैरह, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहां पे मेंशन किया था ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह, जो कि हमारे पास डिटेल्ड चीज हो जाती है, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल लिखा हुआ था, ठीक है। अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कमेंट में लिख दिया था, मैंने आपको कमेंट भी कर दिया था, मैंने आपको देखी होगी, और आप नेक्स्ट के लिए इन चीजों की मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है। टास्क है, आपने टू द पॉइंट बात करनी है, डिफरेंस है, मिड में लाइन लगाओ, एक तरफ वो बताओ, एक तरफ वो बताओ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेबल बनाए थे, लेकिन ऊपर पहले डिस्क्राइब भी किया था अलग से भी। जब टेबल बना दिया तो फिर अलग से डिस्क्रिप्शन की क्या जरूरत है, ठीक है। टेबल इज इनफ है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये वाला टास्क किस तरह से करना है, टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। इधर उधर से कुछ नहीं लेना, टू द पॉइंट आपने लिखना है कि ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। आपका स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ डिस्कस करना चाह रहा है इस हवाले से, तो काइंडली बता दे, पूछ ले। मैं कह रही थी कि शुरू में स्टूडेंट्स ना 14 थे, तो अब सिर्फ 12 हैं, तो अटेंडेंस अब एंड पे लगाऊं ना मैं इस हिसाब से, तो क्योंकि एंड तक होना चाहिए ना सबको, ऐसे तो कोई नहीं कभी ज्वाइन कर लिया कभी नहीं। जी बिल्कुल। मैम, ये जो आपने आज टास्क दिया है कब तक सबमिट कराना है? समझ रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। वो पूछ रही है टाइम ड्यूरेशन असाइनमेंट सबमिट कराने की टास्क। जो आज टास्क दिया ये जी जी। कल क्लास से पहले तक कर दीजिएगा, 8 बजे तक। मैम, ये सॉफ्ट में करना है या हार्ड में? जी ये मैम टास्क सॉफ्ट में बनाना है असाइनमेंट पेपर पे या वर्ड पे बना के देना है? ये आप लोगों की मर्जी है, जैसे भी बना लें। 1 मिनट वेट करें। ओके मैम। निम्रा, जी जी। मैम ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, मेरा फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने पूछा था कि ये टास्क कब तक सबमिट करवाना है, पूछना जरा मैम से दोबारा। कल क्लास से पहले तक सबमिट करवाना, लेक्चर से पहले 9 बजे लेक्चर होता है, उससे ओके पहले ठीक तक। है। ठीक है। जी किसी ने कुछ पूछना?
आज के लेक्चर के रिलेटेड कुछ पूछना हो या टास्क का कुछ पूछना हो जो हो चुका है उसका, या नेक्स्ट वाले का कोई भी क्वेश्चन हो, यू हैव जस्ट only 2 minutes, then we will wind up. स्टूडेंट किसी ने कुछ पूछना है? यस और नो में कर दें आंसर मुझे। नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल मंडे है, कल हमारा इंशाल्लाह ये हो जाएगा कंप्लीट, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट से फिर हम लोग कैलकुलेशन अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनके लिए काइंडली ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दें, ठीक है। चलें ठीक है, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Allah